अपन बात कर रहे थे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता था कि जो हीट एनर्जी है इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इट मीन्स उसने तीन बातें कही कि जो आपका हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के स्क्वायर के बराबर। दूसरी उसने बात की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस ऑफ दी सर्किट। और तीसरी बात की द टाइम फॉर द करंट फ्लो, तो वो टी के बराबर होगी। तो ये बात है। फिर उसके एप्लीकेशन की बात करें तो जनरल एप्लीकेशन में जो भी हीटिंग डिवाइसेज है, फर्स्ट एप्लीकेशन था जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, लॉन्ड्री सर्विसेज, जो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा वो हो गया इसका पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन की बात करें, हम इसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एज ए फिलामेंट। जो फिलामेंट हम यूज करते हैं, कौन सा फिलामेंट यूज करते हैं, टंगस्टन मेटल का यूज करते हैं। उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 3880 डिग्री सेल्सियस होता है। इट मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है ताकि वो पिघले ना। तो ये दूसरे एप्लीकेशन की बात की। तीसरा एप्लीकेशन था हमारा फ्यूज का। फ्यूज क्या होता है, एक प्रकार का एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो हम यूज करते हैं किसी भी मेन सर्किट को बचाने के लिए। जब कोई अनडिस्टर्बेंस होते हैं, करंट ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे जो फ्यूज का जो वायर हम यूज करते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। जैसे ही कोई अनडिस्टर्बेंस होता है करंट का, तो वो क्या करता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने की वजह से वो सर्किट ब्रेक हो जाता है और जो आपका मेन इक्विपमेंट्स हैं, जो भी आपकी घर की सप्लाई है, मतलब घर के अंदर जो भी इक्विपमेंट लगे हैं वो बच जाते हैं और वो खराब नहीं होते। ये बात कर ली थी। फिर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पावर की। तो पावर का फॉर्मूला हमने जाना था रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब पावर होता है वर्क डन बाई टाइम। तो वहां से हमने फॉर्मूला डिराइव किया था V इंटू आई। तो इलेक्ट्रिकल टर्म्स में पावर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। इसकी पहली यूनिट हमने बात करी ऐसा यूनिट, वो होती है वॉट। क्या होती है, वॉट। और एक यूनिट की हमने वो बात करी थी वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर भी तो हो सकती है ना, तो वोल्ट एम्पियर इसकी। और 1 वॉट किसके बराबर आया था, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो ये बात कर ली थी हमने यहां तक। तो अब आगे बात करते हैं एनर्जी की। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कल न्यूमेरिकल नहीं करवाया था ना, ठीक। अब इधर देखो, सभी लिख लिया। अब ध्यान से सुनो। अब अपना जो लास्ट टर्म पे अपन आने वाले हैं, एनर्जी। एनर्जी कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। फिजिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं, लाइट एनर्जी की बात कर रहा हूं, या कौन सी एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी हर, जैसे मैं बोल रहा हूं वहां भी एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। जैसे इसको मैं बंद कर रहा हूं, है ना, जैसे कोई व्हील रोटेट करता है, तो हर जगह क्या है, एक एनर्जी। जैसे आपकी बॉडी भी एनर्जी पे ही काम कर रही है। जब इंसान मर जाता है, जब वो डाई हो जाता है, तो उसकी जो एनर्जी है, जो अपन सोल कहते हैं कि वो अलाइव है, तो उसके अंदर भी क्या है, कोई प्रकार की एनर्जी ही है। तो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो एनर्जी क्या होती है, सिंपली एनर्जी होती है कितना पावर लगा और कितने समय के लिए लगाया गया, तो हम उसे डिफाइन करते हैं एनर्जी। तो यहां पे बात हो रही है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यही बात की थी पहले भी, मैंने ये बात बताया था एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू, फॉर्मूला क्या था, पावर इंटू टाइम। जैसे मैं बात करूं, मैं क्या करता हूं, मुझे आप लोगों ने गांवों में देखा होगा, आजकल तो क्या इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज करने लगे पानी को पंप करने के लिए। करते हैं ना कि मोटर्स का ऑन किया। पहले क्या होता था, डीजल इंजन होता था। देखा है किसी ने डीजल इंजन में क्या करते थे कि अगर आपको कुएं से पानी निकालना है, तो पहले क्या इंजन लगा होता, बड़ा सा होता था हरे कलर का, उसमें एक सॉकेट सा कनेक्ट करते थे साफ, और फिर उसको ऐसे ऐसे करके घुमाते थे पहले, और फिर एक जब वो एक पर्टिकुलर स्पीड को पकड़ लेता था तो एक स्विच होता था, उसे ऐसे टच करते थे तो फिर वो स्टार्ट हो जाता था। और पहले पानी भी डालते थे। आजकल इस सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपने नहीं देखा, लेकिन ऐसा होता था, बड़ा ही उसमें अच्छा लगता था। तो वो क्या होता था, अब मेरे को बताओ, मैं उसको घुमा रहा हूं, मतलब मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं अपनी पावर को अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं जितने ज्यादा समय तक करता रहूंगा उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, डिलीवर होगी, प्रोड्यूस होगी। इट मींस एनर्जी किसका कंपोनेंट है, टाइम के साथ रिलेशन हमेशा आता है एनर्जी का। बात समझ में आई। तो पावर, कितनी पावर दी गई, मतलब एक तो मैं धीरे धीरे पावर लगाऊं और एक मैं ज्यादा तेज पावर लगाऊं और ज्यादा समय के लिए भी लगाऊं, इट मींस उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी,
ज़्यादा होगी। ये बात समझ में आती है। तो कैन वी से एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये हम 9th में भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपके लिए जान लो, 9th में पढ़ा हो ना पढ़ा हो, वहाँ भी इतनी बात होती है। तो ये समझ में आया। अब बात आती है किसकी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, अगेन मैं ई से ही डिनोट करता हूं। पावर क्या था हमारा, फॉर्मूला निकाल लिया था, क्या था फॉर्मूला आया था, वी आई। तो वी आई इंटू टी, इट मीन्स वी आई टी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो मैंने सिंपल एनर्जी लिखा। कोई भी पावर हो, मैकेनिकल पावर होगा तो मैकेनिकल की टर्म्स में पुट कर दो, इलेक्ट्रिकल हो तो इलेक्ट्रिकल की टर्म्स में पुट कर दो, लाइट हो तो लाइट की टर्म्स में पुट कर दो, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये बात हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो फॉर्मूला क्या आया, वी आई टी। ये है बेसिक फॉर्मूला। ये मैंने पहले भी थोड़ा सा आपको बता दिया था। क्या हमने जैसे पावर को 3 फॉर्मूले डिराइव किए थे। पावर का फॉर्मूला क्या आता है, वी आई एक तो, फिर एक आया था आई स्क्वायर आर और एक आया था वी स्क्वायर बाई आर। ये 3 फॉर्मूले आए थे ना, आए थे, ठीक है। तो हम क्या इसका भी बना सकते हैं, देयरफॉर बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अब पुट करते जाओ। तो एनर्जी का फॉर्मूला एक तो वी आई टी है ही बेसिक। अब यहाँ पे V की जगह आई आर पुट कर दो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, और दूसरा I की जगह पुट कर दो V बाई आर, तो फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर आर इंटू टी। तो दीज आर द सिमिलर है। जो पावर का फॉर्मूला था उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 फॉर्मूले किसके आ गए, अगेन एनर्जी। तो क्या ये कोई रट्टा मारने वाले फॉर्मूले हैं, तो डायरेक्ट ही डिराइव्ड है। जैसा पावर में किया वैसा, बस आपको पावर का फॉर्मूला याद रखना है, वी आई होता है और एनर्जी का टी मल्टीप्लाई कर दो जो भी पावर है ना। तो वी आई को आप चाहे आई स्क्वायर आर में कन्वर्ट करो, वी स्क्वायर बाई आर में कन्वर्ट करो, किसी में भी कन्वर्ट करो, तो ये आप यूज कर सकते हो किसके अंदर, एनर्जी में। अब मुझे बताएगा कोई एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, बताओ। वॉट, हाँ वॉट होगी। वॉट तो यूनिट पावर की होती है। आप इसके फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो, मैं बस आपको हिंट इतना दे सकता हूं, बताओ। वॉट पर सेकेंड, पर का मतलब होता है डिवाइड में, वोल्ट एम्पियर सेकेंड, नो डाउट सही है, गुड। तो एक यूनिट हो गई वोल्ट एम्पियर सेकेंड। और कोई यूनिट है, पावर की यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिकल में, वॉट। टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो वॉट सेकेंड नहीं होगी, पर क्यों बोल रहे हो, पर तो जब आता है जब टाइम नीचे होता, उसको टर्म बोलते हैं, समझ में आई, ठीक है ना। तो क्या हो गई, सही बोल रहे थे, वॉट। देखो जब भी यूनिट निकालनी हो ना, फॉर्मूला याद रखो, हमको यूनिट रट्टा मारनी नहीं है। कोई भी फॉर्मूला हो, जैसे मान लो वोल्टेज का फॉर्मूला है तो आई आर, आई की फॉर्मूला अगर मान लो सिंपल उस टर्म में निकालनी हो तो एम्पियर इंटू ओम, तो एम्पियर ओम भी यूनिट हो सकती है वोल्टेज की, लेकिन अपन डायरेक्ट जानते हैं कि वी की यूनिट वोल्ट होती है। तो क्या हो गई, वॉट सेकेंड। तो एक तो ये यूनिट हो गई, ये यूनिट हो गई, और एक होती है, अब ये तो क्या है ना इसकी टर्म्स में, मतलब पावर की टर्म। एक होता है फिक्स कह देते हैं, जो जिसने डिराइव किया, जिसने इसका इन्वेंशन किया, तो वो साइंटिस्ट थे, कौन थे, जूल, कल बताई थी ना। हीट एनर्जी, हीट भी तो किसने, जूल्स लॉ ही तो, जूल्स ने तो बताया था। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो फेमस ये है, ये भी यूज करते हैं, वॉट सेकंड भी है। तो आपको तीनों में याद रखना, तो यहां तक लिख लीजिए, फटाफट लिखिए। हाँ लेकिन गलत कोई नहीं है, लेकिन जूल क्वेश्चन में ज़्यादातर जूल में देगा, तो आप चाहो ना तो जूल में ज़्यादातर लिखो, ठीक है ना, जे लिख लिया करो, जूल।
समझ में आ गया ना? ये लिख लिया। हो गया? अब इधर देखो, अब बात करते हैं। तो हमने जाना एनर्जी के बारे में जाना, अब ये सब हमने जान लिया। अब बात आ जाती है अगेन इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए जानना जरूरी। अब मैं आपको लिंक करता हूं। आप लोग सभी जानते हो किसके बारे में, घर में बिजली आप यूज़ करते हो कोई भी काम के लिए, एसी चलाना है, कूलर चलाना है, लाइट जलाना है, फिर फाइनली क्या होता है आपके घर में, एक बिजली का बिल आता है या फ्री में चलती है। कोई तार कनेक्शन नहीं कर रखे हो तो अलग चीज़ है, किसी ने कहीं गाँव में होता है ना, लोग अरे अपनी दुकानें एक चिपका देते हैं, तार पास में हो रहा है, पास से तार जा रहे होता है ना गाँवों में। लेकिन अपने यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है, बहुत जल्दी उसको पकड़ लेता है ना। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी थेफ्टिंग, चोरी, है ना। तो आप लोगों के सभी के बिजली का बिल आता है घर में। अब बात आती है कि ये जो बिल आता है ये कैसे आता है, तो ये हम अब सीखेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब मैं बात करता हूँ, एनर्जी की यूनिट क्या थी, जूल, जूल कह लेते हैं या वॉट सेकंड कह लेते हैं या वोल्ट एम्पेयर सेकंड, लेकिन जूल मानते हैं। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, ये हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जो हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज में जो बिजली जो हम कंज्यूम करते हैं उसकी यूनिट क्या है। तो हम जो घर में कंज्यूम करते हैं वो कभी पावर को कंज्यूम नहीं करते। जैसे मान लो आप 1000 वाट का बल्ब लेके आओ, सपोज 1000 वाट का, उसको आप चलाओ मत, तो क्या आपका बिल आएगा? क्या नहीं आएगा ना। लेकिन कब बिल आएगा? जब आप उसको कुछ समय के लिए चलाओगे, मतलब पावर इनटू टाइम। तो जो आपके घर में जो बिल आता है वो किसका क्या कंज्यूम होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जिस घर में ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी वहां पे बिल क्या आएगा? ज्यादा। तो पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए, आपके घर में जो बिल आता है वो किससे बनता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन दैट पर्टिकुलर होम, हाउस या इंडस्ट्री, कुछ भी। तो ये बात समझ में आई। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कमर्शियल यूनिट है, जो अपने डे टू डे लाइफ में आप कभी सुनते हो कि मेरे घर में इतना जूल यूज, ऐसा नहीं सुनते ना कभी। तो फिर क्या सुनते हैं और कैसे निकलती है वो बिजली की बिल, उसके हम बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब इधर देखिए, जो घर में जो बिजली की कमर्शियल यूनिट है वो होती है 1 किलो वॉट। किलो, के का मतलब किलो, किलो का मतलब 10 की पावर 3 मतलब 1000 किलो वॉट आर, यह है आर मतलब 1 घंटा, और 1 इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब क्या है, अब इसका हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो आपके घर में 1 यूनिट बिजली आती है, 1 यूनिट बिजली जो कंज्यूम होती है वो किसके बराबर है? 1 किलोवाट आर। इसका मतलब क्या है? वॉट, देखो ये यूनिट एनर्जी की है क्या, चेक करूं उसको मैं। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? वॉट इंटू टाइम। वॉट मतलब पावर इंटू आर, सेकंड की जगह हमने यहां पे क्या लिया है? आर। तो भाई हमने एसआई यूनिट को नहीं लिया, जो एसआई तो क्या होती थी? सेकंड होती थी, लेकिन हमने यहां पे क्या लिया है? कमर्शियल यूनिट। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू किलो वॉट आर। तो 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के। इसका मतलब यह है कि 1000 वॉट को 1 घंटा आप यूज करोगे, चलाओगे आप कोई भी इक्विपमेंट को, तो कितनी यूनिट आपके उस मीटर में रीड हो जाएगी? 1 यूनिट। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है, जब आपका वो 1 यूनिट
रीड करता है, मतलब एक यूनिट जब उसमें जो घूमने वाला, आजकल तो डिजिटल है, कुछ घूमने वाले भी हैं अभी भी, नो डाउट, है ना। तो 1 यूनिट जब रीड होती है इसका मतलब कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, 1 किलोवाट आवर। और इसको मैं लिख सकता हूं, 1 किलोवाट को क्या लिख सकता हूं, 1000 वॉट आवर। ये भी तो लिख सकता हूं ना, वो भी किसके बराबर होगा, 1 यूनिट के बराबर होगा। तो अब आपको समझ में आया जो एक यूनिट की जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, ठीक है ना। अब इसको बात करेंगे कि इस एक 1 वॉट आवर में कितने जूल है, मतलब जो अपन जूल जानते हैं ना, अभी जो बेसिक एसआई में बात की थी वो की, उसका डिस्कशन करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 1 किलो वॉट आवर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले तो वॉट में कन्वर्ट करना है किलोवाट को, और आर को किस में कन्वर्ट करना है, एसआई में, सेकंड में। तो कन्वर्ट करें, 1 किलोवाट को वॉट में किया तो 1000 हो गया, वॉट इंटू आर को किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो एक आर में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 दैट इज सेकेंड, ये हो गया। तो 1000 वॉट इंटू 36 सेक, ठीक है ना। इस 36 को कॉमन ले बाहर ले लूँ, और ये जो जीरोज हैं 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 लिख सकता हूँ, और ये बाहर यूनिट लिख देता हूँ वॉट सेकंड। और अब इसको सॉल्व करना चाहूँ तो एक पॉइंट अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगी 10 की पावर 6, तो कितना हो गया, तो ये जो बराबर है ये अब किसके बराबर है, क्या डायरेक्टली इसको जूल लिख सकता हूँ अब मैं, तो इट मीन्स देयरफॉर 1 यूनिट इज इक्वल टू, मतलब एक यूनिट में कितने जूल एनर्जी है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स ऑफ एनर्जी, जो कि ऐसा यूनिट है। हाँ, पॉइंट, जैसे मान लो आपको पॉइंट लगाना है, इसको हटा के देखो, हटाना है सपोज, हटाओगे तो 10 डिवाइड हो जाएगा, 10 से 10 एक कटेगा तो कितना बच जाएगा, 5। लगा रहे हैं थोड़ा मैथमेटिकल सिंप्लीकेशन, आप चाहो तो ये भी रख सकते हो 36 इंटू 10 की पावर 5, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा एक स्टैंडर्ड चल रहा है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है यहाँ तक लिखोगे तो भी सही है, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड है तो यहाँ तक सॉल्व करो। तो क्या आया, एक यूनिट में कितने जूल्स ऑफ एनर्जी है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो ये तो जूल की बात थी, लेकिन जो कमर्शियल यूनिट है आपकी बिजली की वो किसके बराबर है, 1 किलोवाट आवर के। तो इसको लिख लीजिए। अभी मैं आपको ना बिजली का बिल भी निकालना सिखाऊंगा, जल्दी करो, थोड़ा सा स्पीड रखेंगे ताकि, हाँ लिख लो। टेन की पावर 5 और फिर बाद में पॉइंट लगाया तो क्या आ गया, 10 की पावर 6। ये जो इतनी सी चीज़ है ना, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इससे न्यूमेरिकल मैं बनाऊंगा, है ना, बस इतने से कॉन्सेप्ट से लिख लिया। थोड़ा सा जल्दी लिखो, आज इसको कंप्लीट करना है अपन को। हाँ लिखिए, यहां तक लिख लिया, अब पॉइंट करके लिखिए। लिखो 1 वॉट आवर is the energy consumed
is the energy consumed, is the energy consumed when 1 watt of power, when 1 watt of power is used for 1 hour, is used for 1 hour, full stop. The commercial unit of electric energy, क्या है कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी की? किलोवाट आवर, ठीक है ना। तो लिखिए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा KWH, है ना। आपको ये बार बार पूरा नहीं लिखेगा, ये लिखेगा KWH, HR भी नहीं लिखेगा, सिर्फ KWH। तो आपको समझ जाना है ये क्या है, एनर्जी है, और वो भी कमर्शियल यूनिट वाली। इज किलोवाट आवर KWH, कॉमनली नोन एज यूनिट, कॉमनली नोन एज यूनिट, ठीक है। और फाइनली एक नोट करके एक थिंग लिख लेना, वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, इसको 1 HP भी बोलते हैं। अब ये हॉर्स पावर क्या होता है, क्या होता है? सुपर कार्स के, सुपर कार, RPM बताते हैं, सुपर कार के इंजन में होता है, हाँ ठीक है। और आपने कहाँ सुना है हॉर्स पावर? अब मैं बताता हूँ। जो भी मशीन्स, बात हो रही है किसकी? मशीन्स की, चाहे वो इंजन हो या फिर कोई भी हो, जहाँ पे थोड़ी हाई रेटिंग चलती है, यूजुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक नहीं व्हीकल्स में, है ना, मोटर्स में, तो वहाँ पे हम ये वॉट यूज़ ना करके, जैसे पंखे को बोलते हैं ना कि लाइट 40 वॉट की है, तो हम क्या करते हैं, जैसे एक मोटर है जो आपके घर में पानी की मोटर है, उसकी रेटिंग है 1 हॉर्स पावर। पढ़ना उसकी नेम प्लेट पे जाके 1 HP लिखा होगा, या फिर मोस्ट टू मोस्ट 2 HP की होगी, है ना। इससे बड़ी मोटर आपके पानी की नहीं हो। तो कहाँ यूज़ करते हैं इसको? इंडस्ट्री एप्लीकेशन, जैसे कार्स में, है ना, या फिर मोटर्स में, बड़ी बड़ी मोटर्स होती है, तो उसकी रेटिंग किस में डिफाइन की जाती है? हॉर्स पावर में। तो एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट। बस इतना जान लो, कभी कोई गलती से भूला बिसरा न्यूमेरिकल आ जाए, लिख दें कि एक, मान लो करंट निकालना है और 1 हॉर्स पावर, आपको यही ना पता कि हॉर्स पावर में होता कितना वॉट है, अब कर लोगे ना, बस ये इतना ही जान लो। तो कहाँ यूज होता है? अब बात आती है, क्या पूछ रहे थे? RPM। इधर मैं बताता हूँ। RPM का फुल फॉर्म होती है रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। पंखे को देखो सभी, ये क्या कर रहा है? बहुत तेजी से घूम रहा है, तो ये कितने रोटेशन ले रहा है 1 मिनट में, उसे हम बोलते हैं RPM। तो RPM कहाँ डिफाइन की जाती है? किसी भी मोटर की घूमने की कैपेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, हाँ जैसे RPM, हाँ बिल्कुल, व्हील्स के घूमने की, कितना RPM पे घूम रही है ना। तो यहाँ पे यूजुअली 1500 RPM पे ये मोटर घूम रही है ना, ये जो मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मशीन बोलते हैं इसे, है ना। तो ये कितने पे घूम रही है? 1500 RPM पे। अलग अलग होती है, जैसे ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, पोल्स होते हैं, इनमें पोल्स को बढ़ाते हैं तो स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपको 2000 RPM पे घूमेगी, मतलब थोड़ा और तेज़ घूमेगी, ठीक है ना, 1 मिनट में 2000 रिवोल्यूशन ले रही है, तो उसको RPM ले लो, ठीक है ना। समझ में आया बात? तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब अपन कुछ करेंगे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल लिखिए, इसको मैं बाद में मिटाता हूँ। अब यहाँ पे पावर और सारे के न्यूमेरिकल करा दूंगा ना। क्वेश्चन लिखो, एन इलेक्ट्रिक आयरन consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at the
when heating is at the maximum rate, is at the maximum rate and 360 watt, 360 watt, जब भी वॉट बोलूँ तो W लिख लिया करो, कैपिटल W, वॉट, when the heating is at the minimum, heating is at the minimum, full stop. हाँ, कहाँ से? An electric iron consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when heating is at the minimum, full stop. The voltage is 220 volt. The voltage is 220 volt. What are the current and resistance in each case? What are the current and resistance in each case? क्वेश्चन मार्क करिए फटाफट. 220 वोल्ट. करिए. एक बार सभी इधर देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करो. क्वेश्चन क्या कहता है? एक इलेक्ट्रिक आयरन है, एक प्रेस है आपके पास, कंज्यूम्स एनर्जी. वो क्या करेगी? कंज्यूम्स करेगी एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वॉट. 840 वॉट मतलब क्या है? वॉट क्या है? मतलब वॉट एनर्जी की यूनिट होती है, पावर. मतलब यूनिट से आपको आइडेंटिफाई करना है कि 840 क्या है? पावर है. ठीक है, आगे क्या लिखा है? व्हेन द हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट. ये तब पावर है जब प्रेस सबसे ज्यादा गर्म होती है. पर प्रेस होते का हमेशा एक ही कांस्टेंट रहती है? नहीं. आप जैसे आपको सिल्क पे करना होता है तो चेंज भी कर सकते हो, कॉटन पे चेंज करते हैं ना अपन. तो ये वो पावर है जब हीटिंग क्या है? सबसे मैक्सिमम है, पावर है. और क्या कहता है? एंड 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम. और 360 वॉट मतलब अगेन पावर है जब क्या है? हीटिंग सबसे कम है. फिर ये कहता है कि जो गिवन वोल्टेज सोर्स है, मतलब जहां से सप्लाई ले रहा है, उसकी वोल्टेज सप्लाई कितनी है? 220 वोल्ट. तो हमें ये बताइए कि हर केस में जब हीटिंग मैक्सिमम थी और जब हीटिंग मिनिमम थी, करंट की वैल्यू क्या होगी और सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा दोनों ही केस में. हम बात करते हैं. सबसे पहले मेरे को बताओ, आपको क्या कहा जा रहा है? क्या दिया जा रहा है? पावर की वैल्यू दी जा रही है. तो पावर का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? वी आई. ये हम जानते हैं, तो हमें ये दिमाग में रखना है. सबसे पहले आते हैं पहले केस में. व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम. हीटिंग जब मैक्सिमम थी, आपको क्या क्या दिया हुआ? मेरे को एक बात बताना. पावर दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ जो कि कांस्टेंट रहेगा दोनों केस में. क्या सप्लाई कभी चेंज होती है? क्या नहीं होती ना. इसका मतलब वोल्टेज क्या रहेगा? फिर सेम रहेगा. तो आपको पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो क्या आप करंट नहीं निकाल सकते क्या इस फॉर्मूले से? तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P बाय V फ्रॉम दिस. अब P की वैल्यू कितनी है पहले केस में? कितना आंसर है? 840 वॉट और V की वैल्यू 220. तो इसको सॉल्व करेंगे 11, ये हो गया अपना 42. इसको सॉल्व किया 42 बाय 11, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 3 पॉइंट, सॉल्व कर लेना भले, 82 एम्पियर. इजी तो था. अब क्या निकल गया हमारा? करंट निकल गया. अब इधर देखो, अभी क्वेश्चन पे मत ध्यान दो. करंट निकल गया,
वोल्टेज निकल गया, ओम्स लॉ लगा दो, रेजिस्टेंस निकल जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस भी निकाल देंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन I। V की वैल्यू पता है हमें 220, I की निकाल ली, सॉल्व कर लो तो समथिंग आ रहा है, आंसर है 57.59 ओम। तो एक तरीके से निकाल सकते हैं, तो सेकंड में तो सेम ही काम करना है। तो अगेन क्या कर देंगे, व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम, अगेन I इज इक्वल टू P बाय V। अब पावर चेंज हो गया है, कितना हो गया है? 360। तो 360 बाय V दैट इज 220। सॉल्व कर लो 18, तो आ गया 18 बाय 11 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.63 एम्पियर। दिस इज दी करंट। करंट निकल गया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना बहुत ईजी है, V बाई I। V 220 है और इसकी वैल्यू 1.63 है, तो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 134.4 ओम। क्या हार्ड था क्या क्वेश्चन? फिर बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना था, और तो बाकी देखो ओम्स लॉ यहाँ भी यूज हुआ ना, ओम्स लॉ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। बस आपको एक याद रखना है, V इज इक्वल टू IR। तो तीन कंपोनेंट लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो लिख लो फटाफट से। लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिखिए क्वेश्चन लिखिए, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 watt ऑपरेट्स 8 hour a day। मतलब ऐसे 8 hour a day, मतलब एक दिन में कितना यूज होता है? 8 घंटे। 8 hour a day फुल स्टॉप। What is the cost of energy? What is the cost of energy to operate it for 30 days at the rate, फिर 30 डेज के बाद लिखना at the rate 3 रुपीज़ है ना, ये रुपीज़ है, पर किलोवाट आवर। तो कॉस्ट निकालिए एट द रेट ₹3 पर किलोवाट आवर। फटाफट कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 288 क्या है? रुपीज़। खुद से किया है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। कैसे निकाला? सबसे पहले क्या निकाल ली? हाँ हाँ, और हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही। वो आदित्य
अब इधर देखो सभी, चलो हो गया है तो भी कोई वेरी गुड, और नहीं हुआ है तो भी इधर ध्यान से सुनो। इधर देखो, क्या नाम, तुषार, आदित्य, इधर देखो सभी, हम बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर की जो रेटेड है। रेटेड मतलब उसकी रेटिंग है, जैसे आप खरीद के लेके आते हो ना बल्ब, तो रेफ्रिजरेटर कितने वॉट का है, 400 वॉट का। जो आपका फ्रिज है वो 400 वॉट उसकी क्या है, रेटिंग है, मतलब उसकी पावर है 400 वॉट। ठीक है, एक दिन में कितने घंटे चलता है वो, 8 घंटे। ऐसा ही होता है नॉर्मली, वैसे अपन पूरे दिन चलाते हैं लेकिन नॉर्मली हम मान लेते हैं कि एक दिन में कितना घंटे चल रहा है, 8 घंटे। तो और फिर ये कह रहा है, तो हमें ये बताइए एक मंथ में कितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होगा अगर 3 रुपए है पर किलोवाट आवर। तो इस 3 रुपए पर किलोवाट आवर का मतलब क्या है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होती थी, 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट का कितना बिल है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3 रुपए है। ये तो ये कहना चाह रहा है, समझ में आई बात तुषार, समझ में आई। तो 1 यूनिट की बिजली का बिल कितना है, 3 रुपए। तो हमें क्या निकालना होगा कि ये कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, पहले तो एक दिन में। अगर एक दिन में निकल जाएगा तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 30 से मल्टीप्लाई करके फिर जो 1 यूनिट, एक दिन की जो एक बिजली की जो यूनिट का जो बिल है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 3 रुपीज। तो सबसे पहले निकालेंगे एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। पावर कितना है और कितने टाइम के लिए यूज हो रही है, 8 आवर। तो 8 आवर, इसकी यूनिट क्या है, वॉट, इसकी यूनिट क्या है, आर। तो कितना हो गया, 8 4 जा 3200 वॉट आवर। लेकिन मुझे ये बताओ, जो हमारी कमर्शियल यूनिट होती है वो किस में होती है, किलो वॉट आवर में। लेकिन ये किस में है, ये तो सही है, लेकिन ये वॉट में, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलो वॉट में। तो किलो में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करेंगे 1000 से। तो 1000 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3.2 किलो वॉट आवर। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, कमर्शियल यूनिट में। अब क्वेश्चन कहता है, तो नाउ कॉस्ट क्या हो जाएगी, आपको कितने दिन की निकालनी है, मतलब अगर 30, ये एक दिन की बिजली का कंजप्शन है तो 30 दिन का कंजप्शन क्या होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.2, और 1 यूनिट का खर्चा, मतलब ये जो 1 किलोवाट आवर का खर्चा है 3 रुपए, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 288 रुपये। तो दिस इज दी आंसर। बात समझ में आई। तो ये हो गया। तो एक महीने का उस फ्रिज का खर्चा कितना है, कब, जब 1 यूनिट कितने रुपए की थी, 3 रुपए की। लेकिन क्या अभी प्रैक्टिकली 3 रुपए की है, 3 रुपए में मिलती है क्या आपको बिजली की 1 यूनिट, 9 रुपए 8 रुपए इतने में मिलती है ना, ठीक है ना। ये कब की है, ये बहुत पुराना डेटा है, 3 रुपए की है। तो समझ में आया यहां तक। अब लिख लिया सबने, लिख लो, समझ में आया ना तुषार, अंकिता, आदित्य। चलो अब इस रूम का बिल निकालें, महीने का खर्चा। आपको भी पता तो चलना चाहिए इस महीने में कितना बिल आता है, निकालें एकदम प्रैक्टिकल। चलो देखो क्या क्या चल रहे हैं इस रूम में, पहले फटाफट मोबाइल को छोड़ के। 3 चीजें हैं, मैं बोलता हूं 3 इक्विपमेंट है एक रूम में। ये वाला ही रूम है अपना। पहला क्या है, एक फैन। दूसरा क्या है, एक ट्यूबलाइट। तीसरी क्या है, एक बल्ब, एलईडी बल्ब। ये लो एलईडी बल्ब। कमरे में रोशनी प्रॉपर है, कम तो नहीं है, आपके घर से ज़्यादा है, ज़्यादा है ना, ठीक है। ये मैंने ऐसे जानबूझ के इसको इसी तरह से डिज़ाइन किया था कि बहुत ज़्यादा लगे, मेरे को रोशनी कम पसंद नहीं है ना। अब देखो फैन की जो बिजली की जो रेटिंग होती है, कितने वॉट का होता है फैन, 40 वॉट का। जो ट्यूबलाइट है ये एलईडी वाली है 36 वॉट की, यूजुअली 18 वाली यूज़ करते होंगे आप लोग। मतलब इसको रूम में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि रूम में करोगे तो ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी, आंखें दर्द भी कर सकती है, ज़्यादा लाइट भी अच्छी नहीं रहती है ना, ज़्यादा, ये तो ठीक है। और जो बल्ब है ये 50 वॉट का है। इसको हम एक दिन में यूजुअली 2 आवर चला रहे हैं, 2 घंटा, 4 से 6। और कितने दिन के लिए चला रहे हैं, 1 महीने की बात हो रही है, 30 डेज का हमको बिल निकालना है, ठीक है।
और जो अभी जो बिजली विभाग है, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हमको 8 रुपए पर किलोवाट आवर के हिसाब से क्या करता है, चार्ज करता है। तो बताइए कॉस्ट कितनी होगी इस कमरे की पर मंथ की, ये निकालनी है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो बिल निकालना स्टार्ट करें। तो अगर आप इस रूम का निकाल सकते हो तो आप अपने घर का भी निकाल सकते हो। भाई आप देख लो क्या क्या चलता है, कितने घंटे चलता है। तो ये मैंने आपको देखो डेटा आपके सामने है कि ऐसे ऐसे हम चलाते हैं, बस 2 घंटा ही चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलाता मैं, है ना। अब देखो निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमको क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल एनर्जी कंज्यूम, कि हम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है। तो पता चले एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टाइम। तो हम बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी, इसको नाम दिया E। पहले इस पे आ जाते हैं, है ना। पहले क्या करते हैं, 3 पावर हैं, तीनों को पावरों को ऐड कर लेते हैं। 40 प्लस 36 प्लस 50 कितना हुआ, ऐड करो, 90 प्लस 36 120 26, सही है, ठीक है। कितने आर चल रही है एक दिन में, 2 आर। तो ये है वॉट और ये है, तो इंटू 2, 126 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 12 4 252 वॉट आर, सही है। ये यूनिट क्या कमर्शियल यूनिट है? नहीं, हम जो बिजली की यूनिट होती है वो आती है किलोवाट आवर में। तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट में। तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो 1000 से जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.252 किलोवाट आवर। तो एक दिन में, सुनना ध्यान से, एक दिन में ये जो रूम है 2 घंटे कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहा है, एक यूनिट भी नहीं कर रहा, देखो कितनी कर रहा है, मात्र 2.5, मतलब 2.52, मतलब आधे से भी कम, मतलब 1/4 थी। तो देख लो लमसम 1/4 मतलब कितना होता है, 0.250 होता है, तो 1/4 हो जाता। तो कितनी कर रहा है एक दिन में ये यूनिट कंज्यूम, ये रूम 0.252। तो अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। तो हमें कितने दिन की निकालनी है, 30 दिन की, इंटू 2.52, और यूनिट कितनी है, कितने रुपए की है एक बिजली की यूनिट, मल्टीप्लाई करो, कर लिया, श्योर, 40.928। एक दिन, महीने का हमारे रूम का खर्चा कितना आ रहा है? बड़े सर आप तो बड़े कंजूस निकले। तो 50 रुपए भी हमने खर्चा नहीं किया और इतनी अच्छी रोशनी भी मिल गई। क्यों? क्योंकि हमने एलईडी को यूज किया। बात समझ में आई? अगर ये एलईडी ना होती हम क्या यूज करते, वो डब्बे 100 वाट के, है ना, 100 वाट का, और रोशनी भी इतनी अच्छी नहीं लगती, गर्म भी करता रूम को। और ये मात्र 36 की, वो तो हमने ज़्यादा लगा रखी है। यूजुअली तो 8-9 वाट में भी काम चल जाता है, मतलब 10 वाट 12 वाट की लगा रखी होगी आपने, देखना रेटिंग जाके। तो 50 रुपए में हमारा महीने का खर्चा आ रहा है। साल का खर्चा कितना हुआ, 50 × 12, 12 5 जा 600 रुपए का हमारा साल का खर्चा है। तो बहुत हमने कंजूसी कर ली है, ठीक है। तो ये हमारा रूम का निकाल दिया हमने बिजली। तो क्या आप अपनी घर की निकाल सकते हो, रूम की निकाल सकते हो, हॉस्पिटल, कुछ भी दे आप निकाल सकते हो ना। तो ये है तरीका निकालने का। लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये 2 घंटे ही चलता है रूम, है ना, 2 आ रही है। अब आप घर में 12 घंटे चलाते हो, कितना वो आप, तो आप चेक कर सकते हो कि हम, जैसे मान लो आप 1000 वाट का बल्ब लेके आते हो, नहीं, 100 वाट का बल्ब लेके आते हो, तो वो 10 घंटे चलेगा, तो वो कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, 1 यूनिट। समझ में आई बात? और ये 36 वाट का है, मान लो अगर 50 वाट की भी बात करें तो ये 20 घंटे चलेगा, तब जाके कितना कंज्यूम करेगा, 1 वाट। लेकिन ये उससे कहीं गुना अच्छी रोशनी देता है, ठीक है ना। इसकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो उससे कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए फटाफट, ये ठीक है ना। तो अब आपको एनर्जी से रिलेटेड पैसा पूछना जाए तो निकाल सकते हो ना। तो ये कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब बल्ब दे, फैन दे, ट्यूबलाइट दे, कितना आर दे, सब निकाल लो जो क्वेश्चन में है, करो फटाफट। लिखो, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस, एन इलेक्ट्रिक हीटर
of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service mains जो आपकी सप्लाई, उसको सर्विस मेंस भी नाम बोलते हैं, फॉर 2 hours फुल स्टॉप, कैलकुलेट द rate at which heat is developed in the heater, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आज के लेक्चर हैं इतना ही, इसको कर दो मत।